कक्षा 11 संक परिच्छेद में दीर्घवृत्त का अध्ययन कराया जा रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की किताब है और एक्सरसाइज है 11.3 दूसरा प्रश्न है। ये दिया हुआ है प्रश्न, इसमें हमें निकालना है केंद्र, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, उत्केंद्रता, नाभियां इत्यादि ये चीजें निकालनी है। तो यहां से इसका हल देखिए। दिए हुए दीर्घवृत्त, ये जो दीर्घवृत्त दिया है x²/4, तो इस 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख लिया, प्लस y²/25, इसको 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया है, बराबर 1। इस दिए गए दीर्घवृत्त की तुलना इस मानक रूप वाले दीर्घवृत्त से करने पर हमें a और b के मान मिल जाएंगे। a² का मान होगा 2 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर होगा 5 स्क्वायर। ये स्क्वायर कटे हुए समझो आप, तो a का मान 2 माना जाएगा और b का मान 5 माना जाएगा। अब यहां से जो चीजें निकालनी है उन्हें निकालेंगे। जहां पहले ये देख लेते हैं a और b में से कौन बड़ा है। तो यहां a छोटा हो गया b से, जब a छोटा हो जाता है b से तो परिस्थितियां फिर बदली हुई होती है। ये जो a छोटा है b से, तो इस तरह का जो दीर्घवृत्त होगा वो y अक्ष पर इस तरह से होगा, यूं करके। यहां ये आपके दीर्घ अक्ष के सिरे होंगे ये वाले, और ये लघु अक्ष के सिरे होंगे। नाम वही होंगे इनके a1 a2 जो x अक्ष पर पहले थे, और ये b1 b2 बढ़ गए हैं। ये दीर्घाक्ष b1 b2 माना जाएगा, जिसको 2b से व्यक्त करते हैं, और a1 a2 को 2a से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर √1 माइनस, यहां a² ऊपर आता है अपॉन b²। छोटा मान इन दोनों में से जो भी छोटा होता है वो ऊपर लिखते हैं और बड़े वाले को नीचे लिखते हैं। तो ये किसके बराबर हो रहा है, निकल के हल करते हैं अभी। 1 माइनस a² का मान 4 है और b² का मान 25 है। लासापा ले लेंगे 25, और 25 में से जब 4 घटेगा तो आएगा 21। इसका वर्गमूल तो नहीं आता, तो इसे अंडर रूट में ही रखना पड़ता है। जब वर्गमूल नहीं आता तो अंडर रूट में 21 अपॉन 5, ये आ गया आपका। ये उत्केंद्रता का मान आ चुका है। अब अन्य चीजें निकालेंगे। शीर्ष से शुरू कर, इससे सबसे पहले लिखते हैं केंद्र, क्योंकि केंद्र मूल बिंदु होने पर ही ये सब कुछ होता है। केंद्र है मूल बिंदु 0,0। जब केंद्र 0,0 होता है तब ये सब होता है। तब शीर्ष क्या होंगे, ए बी से छोटा होने पर जो शीर्ष होता है वो 0, ±b। तो 0, ±b, b का मान है 5। ये आपके शीर्ष हो जाएंगे। ये b का मान 5 है, शीर्ष हो गया। नाभियां, ये भी 0, होती है, ±b e का और गुणा हो जाएगा इस b में। 0, ±b e। b का मान 5 है और e का मान ये देख रहे हो BE √21/5। ये /5 इस 5 को काटे दे रहे हैं। इस तरह से ये 0, ±√21, ये नाभियों के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब लिखते हैं नियताएं। इस तरह के दीर्घवृत्त की जो नियताएं होंगी उनके समीकरण में यहां नियताएं होंगी
तो ये एक्स अक्ष के समांतर होंगे, इसमें बाई का प्रयोग होता है, प्लस माइनस बी ई बराबर 0। नहीं, उल्टा लिख दिया, ई एक्स ई वाई आएगा पहले, ई वाई प्लस माइनस वी बराबर 0, या ऐसे लिखिए इसे, ई का मान लगाइए, अंडर रूट 21/5 बाई प्लस माइनस डी का मान 5 है, 5 लिखिए बराबर 0। यही छोड़ दीजिए ये, या फिर 5 का और गुणा कर दो तो ये बटे खत्म हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दो, ये भी चलेगा। नाभियां हो गई, शीर्ष हो गए, नियताएं हो गई। अब निकालिए दीर्घ अक्ष। यहाँ जो दीर्घ अक्ष है वो 2b होता है, ये वाला b1 से b2 तक दीर्घ अक्ष 2b होता है, और b का मान 5 है तो ये 10 आ गया इसका मान। लघु अक्ष, लघु अक्ष का मान कितना, ये 2 आएगा, a का मान 2 है तो ये लघु अक्ष का मान 4 हो गया। अब अंतिम नाभिलंब। नाभिलंब एक लंबाई होती है, नाभि पर लंब रेखा खींची जाती है, ये होगा 2a² b। ए और बी में जो छोटा होता है उसका स्क्वायर अपॉन जो बड़ा होता है उसको बिना स्क्वायर में लिखते हैं। ए स्क्वायर का मान 4 है और बी का मान 5 है, इस तरह से ये 8/5 इसका मान आ चुका है। ये जो पूछा गया था वो चीजें यहाँ पर निकाल दी गई हैं। नाभियां, नियताएं, दीर्घाक्ष, लघु अक्ष, नाभिलंब, यही चीजें पूछी जाती हैं। ये दोनों तरह के प्रश्न पहले दूसरे हो गए हैं, ये बातें समझ में आई होगी। आप इसे समझ में आए लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।